नमस्कार। विश्व में इस समय बल की बड़ी महिमा है। प्राचीन ग्रंथों में भारत में 4 प्रकार के बल बताए गए हैं। सर्वप्रथम जो बल आता है वो है बाहुबल। बाहुबल से हम बहुत से लोगों का जो है बंटाधार कर सकते हैं। इससे जो थोड़ा ऊंचा बल है वो धन बल है। बहुत सी बाहुएं खरीदी जा सकती हैं। इससे और थोड़ा ऊपर चलते हैं तो शास्त्रों का कहना है कि जो बल महत्वपूर्ण है वो है कुल बल, संगठन शक्ति और आपके समूह का बल। इसे खरीदा नहीं जा सकता और ये बाहुओं पर कई बाहुएं मिल जाने के कारण बहुत भारी हो जाती है। और इन सबसे ऊपर जो सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ बल है जो हमेशा सफल होता है, सर्वश्रेष्ठ बल माना गया है, वो है बुद्धि बल। आचार्य चाणक्य ने प्रमाणित किया, आधुनिक काल में तो नहीं कह सकते, पर बुद्धि बल की महिमा जो है सर्वश्रेष्ठ है। आप अगर सिर्फ तय कर लोगे कि मुझे कुछ करना है और उसे प्राप्त करने के लिए सिर्फ बुद्धि बल का आश्रय लेंगे तो सफल हो जाएंगे। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन, द पावर ऑफ विजडम। विल पावर supported by your wisdom has potential to give excessive success. Whatever you try to achieve in your life, if it is possible in human domain, you will have it, provided you plan properly, utilize your brain power. This is what India says. इतिहास गवाह रहा है कि हजारों ऐसे लोग उत्पन्न हुए हैं जिन्होंने सिर्फ बुद्धि बल के आधार पर अपनी बौद्धिक संपदा से बड़े बड़े कार्य संपादित कर डाले हैं। एक लकड़हारा भाग्य और बुद्धि के सहारे अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाते हैं और उनका नाम अब्राहम लिंकन के रूप में पहचाना जाता है। बहुत से ऐसी छोटी सी शख्सियतें इस विश्व में रही हैं जिन्होंने अपने बौद्धिक संपदा का समुचित सदुपयोग करके इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित करवाया है। मेरा ऐसा मानना है, बौद्धिक संपदा से सर्वथा युक्त भारतवर्ष की यह भूमि सफलता के तमाम शिखरों को पार करते हुए बहुत आगे जा सकती है। आपको और हमें मिल करके राष्ट्र को उन्नत बनाने की दिशा में कदमों को उठाते हुए इसका इस्तेमाल करना है। विवेक, देखिए, याद रखिए, मन से सूक्ष्म जो है हमारे शरीर में मन है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है। हमारी सभी एक्सटर्नल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने वाला मन होता है। मन के ही एक हिस्से में सूक्ष्म रूप से बुद्धि निवास करती है और ये जो बुद्धि होती है इससे भी सूक्ष्म तत्व में चित्त निवास करता है। बुद्धि वॉलेंटरी सब्जेक्ट्स पर कंट्रोल करती है और चित्त इनवॉलेंटरी एक्शंस में बुद्धि में और मन में आने वाली वस्तुओं को, माइंड में आने वाली वस्तुओं को कंट्रोल करता है। और उससे भी सूक्ष्म जो तत्व है वो अहंकार तत्व, मतलब मैंपन का जो बोध होता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल अहंकार। ये जो सूक्ष्म रूप से कि मैं विवेक हूं, यह महसूस कराने वाली जो सत्ता है वो अहंकार तत्व है। इसी को खींच करके भोले बाबा मोक्ष दे दिया करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो मैंपन है ये स्वाभिमान भी हो सकता है, अभिमान भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन मैं हूं तो दुनिया है, मैं नहीं हूं तो दुनिया नहीं है। मैं का धरातल जो है
अगर बुद्धि से समर्थित हो जाता है तो श्रेष्ठतम जगह पर जाकर के आपकी स्थिति प्राप्त होगी। बुद्धि के लिए जो सर्वोत्तम आयुध है, मंत्र है, प्रयत्न है, वो गायत्री है। धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो धी है, बुद्धि में धी, सही गलत का निर्णय करने की जो क्षमता होती है उसे विवेक कहते हैं। Practically that part of your brain which decides what is wrong and what is right is your vivek, wisdom. सफलता के लिए आपको विवेक को अपने साथ निरंतर रखना है। Every second you should be accompanied by your wisdom, brain. And I tell you, असंभव गंतव्य को लेकर चल रहे हैं। If you think whatever you have decided as your goal is almost impossible, but is within domain of possibility of achievement by some or one human, then you can also achieve it. यदि कोई भी और उस कार्य को कर सकता है तो उसे आप भी कर सकते हैं। इस बात में आप संकोच संदेह बिल्कुल मत रखिए। सफलता तो कदम चूमती है। यदि धैर्य शौर्य के साथ बुद्धि का सदुपयोग करते हुए गंतव्य की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे तो जिन्हें हमेशा जीतने की आदत होती है वो बुद्धि से एक क्षण के लिए भी विलग नहीं हो सकते। महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन का शरीर था लेकिन बुद्धि तो भगवान श्री कृष्ण की थी। दिशा प्रदर्शन तो उनका था, मार्गदर्शन तो उनका था। इसी प्रकार जब आप अपने जीवन में कोई भी गंतव्य निर्धारित करते हैं तो दिशा का जो प्रदाता है वो आपकी बुद्धि होनी चाहिए। मन की सुनोगे तो सिर्फ मनमानी होगी, बुद्धि की मानोगे तो बुद्धिमानी होगी। और जो बुद्धि को मान करके अपने गंतव्यों की तरह बढ़ चलता है, सफलता तो उसके पास आकर के ही रहती है। जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए सर्वोच्च साधन के रूप में बुद्धि का इस्तेमाल आरंभ कर दीजिए। करबद्ध प्रार्थना करता हूं, मैं आपका मित्र विवेक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।